नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर खबर पट से सीधी से बड़ी खबर। पट्टे की अराजी नंबर 543, 544, 597, 598, 536, 537, 538 कुल रकबा 9.00 एकड़ ग्राम कोठार तहसील गोपद बनास जिला सीधी में है। उक्त कृषि भूमि में कल दिनांक 22/7/2024 को ट्रैक्टर से जुताई करने हेतु गए, परंतु प्रार्थीगढ़ की कृषि भूमि को जबरन हड़पने हेतु आरोपी रामकृष्ण तिवारी, रामभूषण तिवारी, शशिभूषण तिवारी, सुजीत तिवारी, अमन तिवारी, प्रफुल्ल तिवारी जो ग्राम कोठार के ही हैं, लाठी टांगी लेकर जबरन ट्रैक्टर से जुताई करना रोक दिए। उक्त परिवार के दामोदर तिवारी तहसील गोपद बनास में ही तहसील कार्यालय में बाबू है, जो आरोपीगढ़ को सह देकर आरोपीगढ़ को खेत न जोतने देने हेतु उकसाए हुए हैं, जिससे प्रार्थीगढ़ अपने पट्टे की भूमि में कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जमीन जोतने को लेकर कोई भी अप्रिय घटना आरोपीगढ़ कारित कर सकते हैं। कल सभी आरोपीगढ़ लाठी टांगी से प्रार्थीगढ़ को धमकी दिए हैं कि खेत में आए तो जान से खत्म कर देंगे। लेके जनसुनवाई में दहन जनसुनवाई द्वारा कैसन अपना के अराजी और रकबा से और पट्टेदारन से और अपना के परिवार शायद हों मैं का आपत्ति लगी का उन विषय के लेके अपना आ रहे हैं। पट्टेदार हैं सर, हमारे पट्टे जमीन दामोदर तिवारी को पिताजी और चाचा लोग छीनते हैं, नहीं जो नहीं पोते देते हमको, और पथगड़ी करा रहे उसको भी तब भी नहीं मान रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमारा है, हम लेंगे, तहसील हमारा है, पूरा हर सिटी हमारा है, जो करना हो करते रहो, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा हमको। कहाँ नौकरी कर रहे थे, कौन विभाग में? तहसील में। बाबू कहाँ नाम बता? दामोदर तिवारी। दामोदर तिवारी। तो और कौन मेरे को धमकी दिया था मारे पीटे की धमकी दिया था कि खेत में चले तो काटा मारा तो होगा। रोड के पार अपन है, रोड के ऊपर हुआ, रोड के ऊपर हुआ। तो आपत्ति का है करा था? अब सब रिकॉर्ड हमारा है, पट्टा हमारा है, वो बोलते हैं कि नहीं हम तब भी लेंगे, इसको भी लेंगे, हम नहीं देंगे तुमको। उनके घर में सदस्य कितना है? 10-15 आदमी है सर। अपना के परिवार में हम लोग 4 आदमी हैं। अच्छा, एक शिकायत अपना कहाँ करें? कलेक्टर साहब यहाँ कल अर्जी दिए हैं। अच्छा, और जन सुनवाई भी दिए थे, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अच्छा, कहाँ नाम लिखे थे अपना? त्रिवेदी तिवारी। पिताजी के नाम? राजकिरण तिवारी। जन सुनवाई में आप पिताजी को लेके आए हैं जमीनी विवाद के लिए, और आषाढ़ सावन महीना चल रहा है जहां विवाद होते हैं, इसमें क्या है और हमको रूबरू कराएं कि कौन सी विवाद है, कैसा विवाद आपका है? सर, ये बहुत बड़ी घटना घटित होगी ऐसा हमको महसूस होता है। पिताजी हमारे 75 वर्ष के हैं और इस अवस्था में हम उनको जन सुनवाई में लेकर आए, जहाँ एक बार सीमांकन होता है, किसानों को सीमा की जो अपने जानकारी मिल जाती है। यही तहसील के रीडर साहब बोले कि पेशी चलती रहेगी, सत्येंद्र मिश्रा जी आप अपना खेत जोतें। उनके कहने पर हम ट्रैक्टर लेके खेत पर गए। दामोदर तिवारी के पिताजी रामकृष्ण तिवारी, उनके सगे चाचा जी रामभूषण, शशिभूषण, उनके 2 बच्चे अमन तिवारी, प्रफुल्ल तिवारी, रामायण तिवारी का बच्चा सुजीत तिवारी, ये सब टांगी बलुआ इत्यादि लाठी डंडा मतलब जानलेवा हमला करने के इरादे से ट्रैक्टर को लौटाए हम लोगों को पट्टे की ज़मीन से खदेड़ दिए, जिसमें खसरे में न तो उनका कहीं नाम अंकित है न कुछ है। दामोदर तिवारी का साफ सुथरा कहना है तहसील हमारी है, कलेक्ट्रेट हमारा है, जिला हमारा है, जाओगे कहाँ? आओगे इसी से। क्या आपका नहीं, उन्हीं बस का है? उन्हीं बस का है सर, इतना बड़ा। तो आप ये नहीं कह सकते कि जिला मेरा है, तहसील भी मेरी है? ये हमने कहा क्योंकि वो यहीं पदस्थ हैं। अच्छा, कर्मचारी हैं वहाँ के? कर्मचारी हैं। दामोदर प्रसाद तिवारी ऑफिस कानूनगोई में बैठते हैं, जहाँ अमूल्य रिकॉर्ड रखे रहते हैं और किसानों को गुमराह करके परेशान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो मैं ये निवेदन प्रशासन से करता हूँ कि तबादला नहीं, इनको बर्खास्त किया जाए और बेकायदे इनके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए, क्योंकि ये व्यक्ति सुलझाता नहीं है, उलझाता है। खसरे में कहीं इस व्यक्ति का नाम अंकित हो हमारे खसरे में तो रोके, स्वाभाविक सी बात है। खसरे में अगर नाम अंकित है तो आप हमारे नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? सर, हमने सबसे पहले मतलब सीमांकन कराया अपने ज़मीन का। अच्छा, अपने ज़मीन का सीमांकन कराया, फिर ज़मीन जोते थे रामायण प्रसाद तिवारी। रामायण प्रसाद तिवारी साहब शब्दों में मना किए कि इस ज़मीन को हम नहीं जोतेंगे, ये ज़मीन आपकी है, आप जोतिए, हमारा जहाँ रिकॉर्ड होगा। ये कब की बात है? ये बात सर परसों की है। उसके पहले तो आप कितने वर्षों से उस ज़मीन को जोत रहे हैं? उस ज़मीन को बड़े पिताजी जब अपने थे, हमारे हम लोग छोटे छोटे थे, तब वो ज़मीन अपने संरक्षण में थी। बड़े पिताजी का हमारे स्वर्गवास हो गया तो सरहंगाई बस फिर वो जोतने लगे, सरहंगाई बस। और अपने ही गांव से 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं निकली।
कौन कौन सी परियोजना निकली है? एक निकली है गुलाब सागर महान परियोजना, अच्छा। एक निकली है पश्चिम मध्य रेलवे। उसमें क्या हुआ सर कि जो आपस में बंटवारा हुआ करते थे पहले, तो ये मेड़ बना दिया करते थे लोग और बता दिया करते थे कि इधर आपका है और इधर हमारा है। तो जहाँ इनका रिकॉर्ड था तो इन्होंने तो पैसा आहरण किया बड़े आराम से। उस पैसे, क्या उस परियोजना के तहत आप लोगों को कोई मुआवजा मिला है? आपकी ज़मीन फंसी है? ज़मीन तो फंसी है। उसी परियोजना में जिस ज़मीन को हम जोत रहे थे तो इनके बोली उसका लाभ इन लोगों को मिला, और जो 9 एकड़ हमारी है उसको आप छोड़ दो, 7 की खरी बात हो गई। तो मतलब ये परियोजना का लाभ भी लेंगे और अगले व्यक्ति को ज़मीन भी नहीं देंगे और सरहंगाई बस रोकते हैं। इनका कहना साफ सुथरा यही है जो मैं बता रहा हूँ आपसे। इनका साफ शब्दों में वक्तव्य यही है कि मैं तहसील में पदस्थ हूँ, तहसील में आपको रेंगाते रेंगाते तह तोड़ दूँगा, अभी पैसे के चक्कर में पड़े कहाँ हो। चलिए ठीक, तो ये कहीं आपने पुलिस को सूचना दी है कि हमको जान से मारनी है, ये करने को कुछ धमकी दी है, ऐसे कोई सूचना दी है आपने? सूचना सर आज एसपी साहब को देंगे। अच्छा, आज देंगे। कल जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास, कलेक्टर साहब तो नहीं थे, एडीएम साहब के पास हमने आवेदन दिया है पिताजी को ले आकर के। और सबसे बड़ी बात तो आपको सर हम बताएं कि इन खसरे में कहीं इनका नाम अंकित नहीं है और पुष्टि अपने पास अभी आई तो है नहीं, पुष्टि में आपत्ति है, आपत्ति लगा। चलिए ठीक है, मैं इसकी पूरी जानकारी लूँगा, ऊपर विभागों से जानकारी लूँगा और हमारे चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो ज़मीन है और तत्कालिक शासन प्रशासन कहूँगा खड़ा होकर आपकी ज़मीन में कब्जा दिलवाएं, आप उसको जोते में। ठीक, क्या नाम लिखते हैं आप? सुखेंद्र त्रिवेदी। ठीक।